Hi students, our next style of painting is Pahadi paintings. See, as we have seen that Aurangzeb has banned the paintings in his kingdom, and after that जो भी पेंटर्स थे वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भाग गए थे। कुछ राजस्थान की तरफ भागे, कुछ साउथ इंडिया भागे और कुछ नॉर्थ इंडिया भागे। तो जो नॉर्थ इंडिया में भागे दे डेवलप्ड एज अ पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और ये पहाड़ी रीजन ही है ऑलमोस्ट। अगर आपने ज्योग्राफी देखी है तो जो हिमालय वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर हिमालय, मिडल एंड शिवालिक रेंजेस। तो ये पेंटर्स यहाँ पे गए एंड यहाँ भी मोस्टली राजपूत किंग्स ही थे। तो इसके बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं पहाड़ी पेंटिंग के। ये मेनली फ्लरिश हुई थी 17 टू 19 सेंचुरी में, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन तक फैली हुई थी। और जो फर्स्ट फेमस स्कूल डेवलप हुआ था पहाड़ी पेंटिंग्स में वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, बसोली पेंटिंग के नाम पे। बसोली एक टाउन है जम्मू कश्मीर में, और यहीं से इसकी ओरिजिन हुई थी। इसके अलावा इस पेंटिंग्स की जो मेन थीम थी वो थी राधा कृष्ण पेंटिंग्स, और साथ के साथ नेचुरल पेंट लैंडस्केप को बनाना। ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत थी कि इन्होंने जितनी भी अभी तक पेंटिंग्स बनी थी उन सबको आउटलाइन कर दिया था, एंड दे गेव अ बर्थ टू अ न्यू इडियम इन इंडियन पेंटिंग्स। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस दीज पहाड़ी पेंटिंग्स। जी, आज हम थोड़ा कॉम्प्रेहेंसिव वे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे मल्टी डायमेंशनल वे में पढ़े। आर्ट एंड कल्चर को आप कैसे ज्योग्राफी से रिलेट करें, पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेट करें, सोसाइटी से रिलेट करें, इकोनॉमी से रिलेट करें, एंड कैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर उसको। यूपीएससी के लिए आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मल्टी अप्रोच रखिए उसकी, तभी आपको पढ़ने में आसानी होगी और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का। क्योंकि सिंगल डायमेंशनल पढ़ने से चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, और यूपीएससी के पेपर भी नहीं इस तरह से बनते आज के टाइम में। तो अगर पेंटिंग्स पहाड़ी पेंटिंग की बात की जाए तो पहला है ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या थे। ज्योग्राफिकल रीजन्स हमने देखा कि पहाड़ी रीजन ही थे मेनली फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू उत्तराखंड। तो ज्योग्राफिकल एंगल ये हो गया कि हमें पता रहना चाहिए बसोली डिस्ट्रिक्ट, बसोली टाउन मेनली है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अगर कश्मीर में है तो है कहाँ। दूसरा, गढ़वाल रीजन कहाँ पे है, कुमाऊं रीजन कौन सा होता है। तीसरा, पंजाब में अगर है तो कौन सा रीजन है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने देखा कि कैसे राजस्थान की जो पेंटिंग्स थी वो पॉलिटिकल सिचुएशन को डिपिक्ट करती थी उस टाइम के, और सोसाइटी को भी साथ में। तो ऐसी जो पहाड़ी पेंटिंग है आज हम थोड़ा अलग अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक मेथड होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें टॉपिक का कुछ भी नहीं पता है तो भी हम कुछ गैस वर्क से उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है पहाड़ी पेंटिंग, और उसकी ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसका ओरिजिन क्या था, क्यों ये डेवलप हुआ था। तो हम इसको जानते ही हैं कि पहला क्या कारण था, औरंगजेब ने प्रोहिबिट कर दिया था आर्ट को। तो उसकी वजह से क्या होता, जो भी पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो भाग गए थे ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री, एंड कुछ आए थे हिल स्टेट्स में। और वहाँ पे जो भी उस टाइम प्रिस्ली स्टेट्स थे, किंगडम्स थे, वहाँ पे उन्हें पेट्रोनाइज किया गया। उस तो और इससे क्या हुआ कि एक न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग इवॉल्व हुआ। और वो न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या था, जो भी मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग था वो तो था ही, साथ में जो कि वहाँ का लोकल स्टाइल था या लोकल कल्चर था
वो दोनों मिक्स हुए और जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी मिनिएचर। तो यहाँ पे आप ओरिजिन में देख सकते हैं वाई पहाड़ी पेंटिंग डेवलप। सेकंड, फीचर्स क्या थे या व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग स्कूल था ये। तो ये मुगल प्लस लोकल स्टाइल था। और यहाँ पे देखा कि वाई दिस स्कूल वॉज इवॉल्व ड्यू टू बैन बाय औरंगजेब। उसके अलावा देखेंगे कि अब हुआ, अब इसमें भी इवोल्यूशन कैसे हुई। सबसे पहले बसोली स्कूल बना कश्मीर में, और उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट किंग्स ने पैट्रोनाइज किया और जितने भी किंग्स थे वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स बने। और जो मोस्टली टॉपिक्स होते थे वो किंग प्लस आर्टिस्ट चूज करते थे और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनती थी। और हमने देखा कि ये मुगल प्लस वहाँ की लोकल जो फोक था उस पे बेस्ड थे। एंड मोस्टली आपको पहाड़ों में क्या दिखेगा, माउंटेन्स एरिया में जो सबसे अच्छी बात होती है वो होती है वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, बड़ी अच्छी अच्छी वादियाँ, फोगी सीजन। तो या ये चीज़ें भी हमें पहाड़ी, ये ही चीज़ें हमें यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी पेंटिंग्स में भी दिखाई देती हैं अलोंग विद, जो कि मुगल स्टाइल्स में क्या क्या फीचर थे, बल्जिंग आइज होती थी। इसके अलावा क्या होता था, साइड प्रोफाइल होती थी। इसके अलावा क्या होता था और मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, आप रिवाइज करिएगा और बताना और क्या था। तो इस तरह से वो तो थी ही, साथ में ब्यूटीफुल जो नेचुरल लैंडस्केप थे वो थी। अच्छा, इसके अलावा और कैसे फ्लोरिश हुआ ये, दो रीजन थे, औरंगजेब ने बैन किया और दूसरा हमने जो राजस्थान पेंटिंग में देखा था कि राजाओं के बीच भी एक होड़ लगी थी, बिकॉज पेंटिंग्स वर इमर्ज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट टू ग्लोरीफाई द किंग्स एंड टू मेंटेन द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ किंग्स। तो दो मेजर कारण थे। और इसके अलावा एक और कारण था पहाड़ी पेंटिंग डेवलप होने का कि 1739 पे दिल्ली पे अटैक हुआ था, जिसका अफगान से रूलर आए थे नासिर शाह, उन्होंने अटैक किया था और इससे जो भी कुछ आर्टिस्ट बचे हुए थे दिल्ली में वो भी भाग गए थे, और जिससे कि जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग था वो और फ्लरिश हुआ था। और ये माना जाता है कि जो ये पहाड़ी स्कूल था ये एक लास्ट वाइटल एलिमेंट था हिंदू आर्ट का। उसके बाद यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया था और इसके बाद जो भी आर्ट एंड फॉर्म डेवलप हुई वो मोस्टली वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस में थी। तो ये पहाड़ी स्कूल जो बोला जाता है ये लास्ट हिंदू आर्ट थी। तो हमने क्या क्या ब्रेनस्टॉर्म किया था कि पहाड़ी पेंटिंग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि व्हाई इट वाज डेवलप्ड, सेकंड व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग दीज वर, थर्ड इसके डिफरेंट स्कूल्स, उन डिफरेंट स्कूल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग थी हमने देखा कि वो एक एमलगेशन थी ऑफ डिफरेंट मिनिएचर पेंटिंग्स। और वो एमलगेशन किन किन की थी, किन किन से इन्फ्लुएंस थी, वो थी मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस, दूसरा जो लोकल फोक था वहाँ का, लोकल आर्ट थी उससे इन्फ्लुएंस थी, तीसरा कहीं ना कहीं राजस्थान जो पेंटिंग इवॉल्व हुई थी उसका भी बाद में एक इम्पैक्ट दिखा था, क्योंकि जो मोस्टली रूलर्स थे पहाड़ी रीजन के वो भी राजपूत थे। और राजस्थान में आफ्टर 17th सेंचुरी एक वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स इवॉल्व हुई थी, तो पहाड़ी पेंटिंग्स ने उनको भी थोड़ा फॉलो किया। और जो था गुजरात मिनिएचर पेंटिंग से भी
कहीं ना कहीं पहाड़ी पेंटिंग्स ने कुछ ना कुछ एलिमेंट उठाए। ठीक, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, जैसे कि राजस्थान स्टाइल में हमने देखा कि ड्यू टू द पॉलिटिकल डिसयूनिटी among different kings, different kinds of painting schools were evolved. Same thing were happened in पहाड़ी एरियाज। पहाड़ी एरियाज में क्या थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे। ये कांगड़ी किंगडम हो गया है, ये बसोली किंगडम हो गया, ये गुलेर किंगडम हो गया। और वहाँ पे जब किंग्स ने पेंटर्स को पैट्रोनाइज किया तो डिफरेंट स्कूल्स इवॉल्व हुए। बसोली स्कूल, गुलेर स्कूल, ये दोनों, ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा जानते हो हिमाचल में है, गढ़वाल उत्तराखंड में है, चंबा भी हिमाचल में है। हम एक को उठाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे विद मेथड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो बसोली स्कूल को पढ़ते हैं। बसोली, फिर से ये नाम किस चीज का है, किसी इंसान का नाम है या फिर किसी लोकेशन का नाम है या किसी लिटरेचर पे और मिसलेनियस कुछ और, किस चीज पे बेस्ड है बसोली? तो बसोली बेसिकली एक लोकेशन है कश्मीर में। ये टाउन आज भी है और उस टाइम में स्मॉल स्टेट हुआ करती थी। एक किंग था, इसको मैनेज करता था और उसने डिफरेंट पेंटर्स को पैट्रोनाइज किया और ये स्कूल इवॉल्व हुआ था। तो हमने लिखा बीच में बसोली स्कूल। और फर्स्ट ये है कहाँ पे, क्या नाम है इसका, ये उस टाइम क्या था? तो ये स्मॉल स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा, इसको माना जाता है कि यहीं से पहाड़ी पेंटिंग्स की इवोल्यूशन हुई। पहला ये स्कूल था जहाँ से ओरिजिन हुआ था पहाड़ी स्कूल का। और ये कब इमर्ज हुआ था? हमने देखा ऑन लेट 17th सेंचुरी व्हेन औरंगजेब बैंड द पेंटिंग इन मुगल किंगडम। और इसका जो थीम, ये सब्जेक्ट मैटर था, थीम क्या था इसका, बेसिकली वही थीम था। थीम से पहले हम देखते हैं कि ये किन किन स्कूल से इंस्पायर थी। मुगल पेंटिंग से इंस्पायर थे और वहाँ के रिलीजियस और लोकल जो भी आर्ट था उससे इंस्पायर थी। और इन दोनों का मिक्स बना था बसोलिस। और बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें सब्जेक्ट मैटर था वो था कृष्ण एंड राधा का। ये मोस्ट हम देखेंगे कि जो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम रही है वो कृष्णा राधा का लव रहा है। और इनको ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ब्यूटिफाई किया गया है। इसके अलावा किसी भी स्कूल में एक फेमस पेंटर होता है। हर हर स्कूल में एक फेमस पेंटर होता है, अगर हमें उसका पता है तो हमारे लिए एक एज ही है। ऐसे ही बसोली स्कूल में जो फेमस पेंटर थे भानु दत्त थे। और उन्होंने एक पेंटिंग या फिर जो उनकी कलेक्शन थी उसको बोलते हैं रसमंजरी। इसमें उनकी मेजर मेजर पेंटिंग्स को कलेक्ट किया गया था और भानु दत्त के द्वारा। और उनका जो मेन थीम था वो था राधा एंड कृष्णा का लव। बसोली स्कूल कि जो हमने देखा कि ये मुगल पेंटिंग से इंस्पायर थी, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर था वो हिंदू रिलीजन ही था अलोंग विद द लाइफ ऑफ किंग्स। और इसमें हमें बेसिकली देखा कि हमारा सब्जेक्ट मैटर था कृष्णा एंड राधा और जो भी वैष्णविज्म की दूसरी थीम्स हैं विष्णु से रिलेटेड, जैसे कि इसमें दिखाया गया था 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु को भी कई पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया है। जो टॉपिक्स होंगे वो आप समझ ही गए हैं, क्या टॉपिक हो गए, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद, इस तरह के टॉपिक्स थे और इन्हीं से पेंटिंग बनाई जाती थी। और इसी तरीके से बसोली हमने पढ़ा, इसी तरीके से गुलेर, गुलेर क्या है, गुलेर हिमाचल प्रदेश में टाउन है। तो उसमें भी इसी तरीके से पढ़ेंगे हम, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, क्या थीम होगी, कोई फेमस पेंटर था क्या वहाँ का। ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे डिटेल में अगर पढ़ना चाहे, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रीड ऑल दी स्कूल्स इन डिटेल। तो हमने देख लिए बसोली स्कूल के बारे में। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, जैसे कि हमने मुगल
पेंटिंग में इंपॉर्टेंट फीचर देखे थे बल्जिंग आइज और साइड प्रोफाइल, लॉन्ग हेयर ऑफ वुमेन, स्लिम वेस्ट एंड कृष्णा was represented in blue color. So what were the features present in Basoli school? This school was inspired itself from Mughal painting and taken few elements from the local folk art and culture. तो इसका क्या होगा फीचर्स? वही पहला तो बल्जिंग आइज या फिश शेप्ड इलोंगेटेड आइज। ये देखिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो मोस्टली कृष्ण जी एंड राधा क्लब है। यहाँ पे कृष्ण जी को दोबारा से फिर से ब्लू कलर में डिपिक्ट किया गया है। और हमने देखा था जो पहाड़ी स्कूल है उसमें नेचुरल लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा जगह दी गई है ड्यू टू द ब्यूटीज ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लोरा एंड फोना को रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टी कलर्स का यूज़ किया गया है। जो आंखों पे तो आंखों पे बहुत बड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, बल्जिंग आइज रहती हैं, बड़ी बड़ी आइज रहती है, एक्सप्रेसिव आइज रहती हैं। उसके अलावा जो चिन रहती है कई जगह हमने देखा था वो एकदम फ्लैट रहती है, लेकिन यहाँ पे राउंड चिन थी। प्रोमिनेंट नोज है। इसके अलावा जो फेसेस है ओवल शेप्ड फेस है। पावरफुल बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है रादर देन की वीक बॉडी हो। और जो एक सिमेट्री है हमें देखो यहाँ पे जो भी कृष्ण जी है वो जो बॉडी की सिमेट्री एक रियल फीलिंग आती है कि हाँ जो भी स्केल एंड शेप बनाई गई है एक बेस्ड ऑन द रियलिज्म बनाई गई है। इसके अलावा जो भी कलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट कलर्स का यूज किया गया है। बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पेंटिंग। बसोली पेंटिंग के अलावा जो अदर फेमस पेंटिंग है पहाड़ी पेंटिंग की वो है कांगड़ा स्कूल। और कांगड़ा स्कूल कहाँ पे है? कांगड़ा, कांगड़ा इज रीजन इन हिमाचल प्रदेश। और इस पेंटिंग की फेमस चीज क्या है कि इसमें ये पेंटिंग भी राधा कृष्णा के लव सीन्स को डिपिक्ट करती है एंड द मेजर लिटरेचर फ्रॉम विच दीज पेंटिंग्स आर टेकन इज जयदेव की गीत गोविंद से ही इन पेंटिंग्स को ज़्यादातर बनाया गया है। जी, गीत गोविंद हम भक्ति मूवमेंट के टाइम देखेंगे कि किस तरह से जब वैष्णिज्म स्प्रेड हुआ था उस टाइम जो भी लिटरेचर बनी थी उन लिटरेचर से बाद में पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस किस तरह से और थिएटर फॉर्म इवॉल्व हुई। एंड गीत गोविंद एक ऐसी ही फेमस लिटरेचर है जिससे कि अलग अलग थिएटर्स डेवलप हुए, म्यूजिक सिस्टम डेवलप हुआ, डांस फॉर्म डेवलप हुई एंड पेंटिंग्स डेवलप हुई। तो थिएटर कौन सा डेवलप हुआ गीत गोविंद से? हमने थिएटर की क्लास में देखा था कि गीत गोविंद को लेकर एक ओजा पाली, दूसरा जात्रा, ये 2-3 थिएटर फॉर्म इवॉल्व हुए। म्यूजिक सिस्टम में भी हम देखेंगे कि गीत गोविंद ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। डांस फॉर्म में आप कमेंट में बताइए कि कौन कौन से डांस फॉर्म इवॉल्व हुए गीत गोविंद को यूटिलाइज करके। एंड इसी तरह पेंटिंग्स, किन किन पेंटिंग्स में गीत गोविंद को यूज किया जाता है।